नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। कहते हैं कि राजनीति और खेल में हर दिन एक जैसा नहीं होता, दोनों में ही बाजी कभी भी पलट जाती है या पलट सकती है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि 4 जून के नतीजे के बाद जो पार्टी और नेता ये कहकर जश्न मनाने लगे थे कि उन्होंने मोदी शाह योगी का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है, हरियाणा चुनाव के बाद वही मोदी योगी विरोधी नेता जो हैं वो मुद्दे तलाशते नजर आते हैं। बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे जैसे नारे की काट ढूंढ रहे हैं। दूसरी तरफ बंटने पर कटने का नारा अब 7 समंदर पार तक जा पहुंचा है। कनाडा की ये लेटेस्ट तस्वीर इसका सबूत है, जहां हिंदू मंदिर पर अटैक के बाद नारे लग रहे हैं। ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर के बाहर खड़े लोगों के नारे हैं कि क्या कह रहे हैं, आप खुद सुन लीजिए। अभी भी कह रहे हैं बटोगे, अब ये एक हमला कोई हिंदू सभा पर नहीं है। ये मत सोचना कि हिंदू सभा के ऊपर हमला होगा। ये हमला पूरे वर्ष में दुनिया में जितने हिंदू हैं सबके ऊपर है। सबको एक होना पड़ेगा। सुना आपने दर्शकों, एक तरफ योगी मोदी का नारा ग्लोबल हो रहा है तो दूसरी तरफ एकजुट होते बीजेपी के वोटर्स के सामने चुनौतियां फिर से खड़ी की जा रही हैं। चुनौती अखिलेश यादव के हर दिन नए काउंटर नारे से है, वक्फ के नाम पर जमीयत की तरफ से खड़ी की जा रही है और कांग्रेस और उसके सहयोगियों की तरफ से भी ये काउंटर और चुनौतियां खड़ी की जा रही हैं। ऐसे में सवाल पब्लिक का है कि मोदी योगी के सामने एकजुट चुनौती कौन बटेगा, कौन जुड़ेगा? यही है आज सवाल पब्लिक का। कनाडा हो या बांग्लादेश, सच है कि हिंदू कम्युनिटी सड़क पर उतरकर अपनी हिफाजत के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही है। वो बार बार अपनी सुरक्षा की गारंटी मांग रही है। बांग्लादेश की हिंदू कम्युनिटी पिछले 3 दिनों से सड़क पर उतरी हुई है। कनाडा में हिंदू मंदिर पर खालिस्तानियों के अटैक के बाद हिंदू कम्युनिटी वही नारे लगा रही है जो योगी और मोदी इन दिनों सार्वजनिक मंच से कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी सेफ रहने के लिए कह रहे हैं, सुनिए कैसे। आज कोई अगर कह दें कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज चुनावी रैली में झारखंड में थे। वहां उन्होंने मंच से ये कहा कि खतरा बहुत बड़ा है और आगे और बढ़ता जा रहा है। पीएम के मुताबिक हिंदुस्तान में स्कूलों में सरस्वती वंदना पर रोक लगाई जा रही है। ये छोटी बात नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं कि महज कुछ घंटे पहले उसी झारखंड में अमित शाह ने रांची में सरकार बनने पर यूसीसी लगाने का वादा भी किया है। दूसरी तरफ वक्फ को लेकर एक अलग तरह का माहौल बना हुआ है। अरशद मदनी जैसे मौलाना मुस्लिम कम्युनिटी से ये बता रहे हैं कि मुसलमानों का पसंदीदा गठबंधन कौन सा हो और उन्हें किस पार्टी को वोट करना चाहिए, सुनिए। इलेक्शन के जमाने के अंदर जो इंडिया गठबंधन ने अपना मैनिफेस्टो शाये किया, मेरे पास ये चीज पहुंची कि राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि हमारी हुकूमत अगर बनेगी तो हम हर अक़लियत को अपने मजहब के ऊपर चलने की आजादी देंगे। मैंने उनकी इस बात को कद्र की नजर से देखा और मैंने ऐलान किया
कि इस ऐलान के बाद मुसलमान को उस गठबंधन की जिसमें रहकर उसको आजादी मिलती है अपने मजहब की, उसको वोट देना अपने दीन की हिफाजत के मुरादिफ है। और मुझे बड़ी खुशी है कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने एकजुट होकर के गठबंधन को वोट दिया और गठबंधन इस तरह से आगे निकला और बीजेपी हार गई। अब बात वहीं आकर टिक जाती है। एक तरफ एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारे से इतनी परेशानी है कि पूछिए मत। हर दिन बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे नारे की काट ढूंढी जा रही है। लखनऊ से मुंबई तक हर दिन नए पोस्टर लॉन्च हो रहे हैं। खलबली ऐसी है कि चुनाव आयोग ने उपचुनावों की तारीखों में कुछ बदलाव क्या किए कि कहा यह जा रहा है कि सत्ताधारी पार्टी को हार का डर दिखने लगा, इसलिए तारीखें बार बार बदली जा रही हैं। जबकि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि त्योहारों के कारण चुनावों की तारीखें बदली गई हैं। और अभी कुछ ही समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के ब्रैम्पटन पे हिंदू मंदिर पर जो अटैक हुआ उस पर अपना ट्वीट लिख दिया और कहा कि ये जो हिंदू मंदिर पर अटैक था ये बिल्कुल गलत है और ये जानबूझकर अटैक किया गया और भारत इसके सामने कभी घुटने नहीं टेकेगा। तो आज सवाल पूछ रही है पब्लिक। सवाल पब्लिक का है कि मोदी योगी के इन नारों का बढ़ता मैसेज क्या एकजुट होती बड़ी चुनौती का जवाब है? वक्फ के नाम पर मोदी योगी के खिलाफ फिर से मुस्लिम वोटों को एकजुट करने का खेल चल रहा है। कनाडा, बांग्लादेश से लेकर हिंदुस्तान तक हिंदू सचमुच खतरे में है या सारा खेल वोट का है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस के सपोर्टर हैं। हमारे साथ आतिकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर भी जुड़ रहे हैं और हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है अनुराग भदौरिया जी से। अनुराग भदौरिया जी, जब अरशद मदनी जी कहते हैं कि इंडिया गठबंधन को वोट दो, सारे मुसलमान एक होकर वोट दे रहे थे और वही इस बार भी माहौल होना चाहिए, तो किसी ने कुछ कहा नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी कह दें कि बटेंगे तो कटेंगे या एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो इतनी परेशानी क्यों हो जाती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हालत ऐसी हो गई है कि उनको देखिए आप चुनाव टालने पे मजबूर हो गए हैं। कहते हैं टालेंगे तो और बुरी तरह वो हारेंगे, ये तय है। देखिए आप किस तरह की उसका वो दे रहे हैं कि त्योहार है, त्योहार में लोग जाएंगे। पता क्या सोचे, दिवाली पे भी उत्तर प्रदेश में लोग आए हैं क्योंकि बाहर स्टेट में उनको नौकरी है, उत्तर प्रदेश में तो नौकरी उन्होंने दी नहीं है क्योंकि जिस तरह का उत्तर प्रदेश में लोग जाके बाहर नौकरी करते हैं अभी घर आए हैं। वो चूंकि वो वोट डालेंगे, क्योंकि उनके अंदर रोष है कि हम वोट डालेंगे, वोट डाल के भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, तो चाहते हैं दिवाली के बाद वो अपना वापस काम पे चले जाएं, उसके बाद हम चुनाव कराएंगे जिससे कि हम थोड़ा कम से कम हारने से बचेंगे। लेकिन बचेंगे नहीं, जनता जान गई है, बटेंगे भी नहीं, कोई नहीं बटेगा। नकारात्मक राजनीति हिंदुस्तान कभी बर्दाश्त नहीं करता है। हिंदुस्तान हमेशा जोड़ने की बात करता है, हिंदुस्तानियों को जोड़ने की बात करता है। जैसे हमने बोला था, हम जोड़ेंगे तो जीतेंगे, आगे बढ़ेंगे, हिंदुस्तान भी आगे बढ़ेगा। लेकिन यहां पे बांटना, काटना, ये नकारात्मक शब्दों की यहां कोई जगह नहीं है। इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी देखो कैसे कैसे मुद्दे ला रही है। अब बांटने कांटे पे आ गए, अब उनको लग रहा है कि हमारे से कुछ होने ना कि हम समाज के मुद्दों पे चर्चा कर नहीं सकते, समाज के असली मुद्दे जो महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या पे बात कर नहीं सकते। जिस तरह से आप देखो पत्रकार की हत्या हुई है चाकू मार के फतेहपुर में, उस पर चर्चा कैसे हो जाए। मोहित पांडे की लॉकअप में बेचारा रात भर पानी मांगता रहा, पानी दे दो, लेकिन उसकी मौत हो गई, उसके बारे में कैसे बात करेंगे। लखनऊ में अमन गौतम की मौत होगी पुलिस कस्टडी में, कैसे बात करेंगे। क्योंकि सवाल कई सारे हैं कि जो अत्याचार जिस तरह से बढ़ा हुआ है उस अत्याचार पे जवाब नहीं है, तो मुद्दों को डाइवर्ट कर दो, बटेंगे तो कटेंगे। कोई यहां बटने वाला नहीं है, पूरा हिंदुस्तान डटेगा, एक साथ मिलके वोट करेगा और भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। इसीलिए हमने कहा ना, पीडीए जुड़ेगा और एक साथ आएगा, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराएगा, हिंदुस्तान को जिताएगा। क्योंकि हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा सब हमें भाई भाई, और सबका हिंदुस्तान है और सभी हिंदुस्तान पे सबका बराबरी का अधिकार है। क्योंकि आजादी के आंदोलन में सभी लोगों ने यहाँ पे 200 साल जो अंग्रेजों का राज रहा है, वो भी इसी डिवाइडेड रूल करते थे जैसे आज बीजेपी कर रही है, उस अंग्रेजों को खदेड़ा है।
यहां से सब एक साथ मिलके आए हैं, आज भी हम सब एक साथ रहेंगे। इसलिए हम कहते हैं ना, नफरत की लाठी छोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत जोड़ो। तुम देश के प्रेमी हो, देश प्रेमी हो, आपस में प्रेम करो, देश प्रेमी हो, सीधी सी बात है। आपस में प्रेम करना, बस इतना ही है। हमारा आपका कलर भी मिल रहा है, वो भी लिख के लाना पड़ता है। प्रेम तो ऐसे ही होता है। वो हम ऐसे ही बोलते हैं क्योंकि आप फिर उसमें नुक्स निकालेंगे, ये छूट गया, देखो 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 देखो। यहां तो लोग है ना शब्दों को पकड़ने के लिए बैठे हैं, काम करने को नहीं बैठे हैं। सारा शब्दों का है डिबेट में। अनुराग भदौरिया जी, शब्दों का ही तो खेल है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप कह रहे हैं कि बहुत से लोग उत्तर प्रदेश दिवाली के लिए आए थे, लेकिन डर गई बीजेपी, वेट कर रही है कि सब वापस चले जाएं तभी वोटिंग कराएं। तो 13 तक सब लोग वापस नहीं जाते, लेकिन 20 तक जरूर सब लोग वापस चले जाएंगे। ये लॉजिक मुझे इतना अच्छा लगा कि किसी बच्चे को भी सुना दे, वो मान जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। लेकिन शहजाद पूनावाला, बटेंगे तो कटेंगे नकारात्मक है, मठाधीश माफिया होते हैं सकारात्मक है, क्यों? देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि चुनाव टालेंगे तो हारेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि केरल में चुनाव टालने के लिए लेफ्ट ने बोला है कि वहां पर कलपाती रास्तोसलम ये फेस्टिवल है, और पंजाब में 555वां प्रकाश पर्व है श्री गुरु नानक जी का, तो कांग्रेस ने बोला है। पर भारतीय पर्वों से समाजवादी को क्या लेना देना है भाई? इन्होंने अभी पोस्टर डाला था, टाइम्स नाउ ने खबर ब्रेक की थी, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। अब देखिए, जो सेकुलरिज्म के यहाँ पे पूरे वो कलमे पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं, उनको बोलना चाहिए एक बार, मौलवी के बारे में ऐसा पोस्टर डालेंगे, पादरी के बारे में ऐसा पोस्टर डालेंगे? नहीं डालेंगे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि देखिए अब जो बटेंगे तो कटेंगे, ये बहुत नकारात्मक नारा है। नहीं, सकारात्मक नारा तो वोट जिहाद का है। सकारात्मक नारा जो आज मौलाना ने बोला है वो है। सकारात्मक नारा तो वो है कि भाई पटेंगे कटेंगे तो पिटेंगे। सकारात्मक नारा तो वो है जब कहा जाता है कि हिंदू हिंसक है, जब कहा जाता है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना है, द्वारका में नाटक होता है, देवता भगवान नहीं है, हिंदुत्व आईसिस है, कृष्ण जी ने अर्जुन को जिहाद सिखाया था, हिंदू गंदा शब्द है, रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है, राम मंदिर बेकार है। ये सारे सकारात्मक नारे हैं, ये सब सेकुलर है। बाकी सब जो है वो कम्युनल है। अब देखिए, आज बटेंगे तो कटेंगे केवल भारत में नहीं, हर सनातनी इस नारे को अपना रहा है, चाहे कनाडा हो, बांग्लादेश हो, क्योंकि वहां पर तो नहीं रहे, एक तो नहीं रहे ना सेफ। कनाडा में हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, खालिस्तानियों की बहुत कम है। और देखिए, जो गाजा के लिए, नसरल्ला के लिए नस काटने वाले लोग हैं, अभी तो प्रधानमंत्री की भी प्रतिक्रिया है। एक ट्वीट दिखा दो अखिलेश यादव जी का कनाडा पर, एक ट्वीट दिखा दो बांग्लादेश के हिंदुओं पर, इंडिया अलायंस का, नहीं बोलेंगे, क्योंकि एजेंडा क्या है? हिंदुओं का करो अपमान, चलाओ मोहब्बत के नाम पर वोट बैंक की दुकान, और यही है अपनी असली पहचान कि हिंदुओं का अपमान, हिंदू आस्था पर चोट। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये तो असली मुद्दों की बात कर रहे हैं ना, तो असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा क्या मठाधीश को बांटेंगे और काटेंगे ये है? मठाधीश को माफिया कहना है? मैं एक ही बार पूछना चाहता हूं, इस कार्यकर्ता को, इस नेता को हटाया क्या समाजवादी पार्टी ने? जवाब दे दो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय अभी कह रहे हैं कि विदेश में, कनाडा में इतने साल हो गए, इतने साल से वो लोग वहां पे रह रहे हैं, सरकार आपकी है आज देश के अंदर में, और वहां पे हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, आक्रमण हुआ, सरकार ने क्या किया? मैं आप पूछना चाहता हूं, इस सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है? सरकार की कूटनीति की फेलियर नहीं है कि हमारे लोगों पे वहां पे आक्रमण हो गया? बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हुआ, क्या किया सरकार ने? सरकार की कूटनीति क्या थी? क्या सरकार ने किया? माने हम तो विपक्ष में, माने देखिए कमाल की बात है, विदेश में लोगों पे, भारतीयों पे आक्रमण होता है, विपक्ष जिम्मेदार। देश के अंदर में हमारे भारतीय अगर सुरक्षित नहीं है, जिनका जिस तरह से हत्याएं होती हैं, विपक्ष जिम्मेदार। बेरोजगारी बढ़ती है, विपक्ष जिम्मेदार। महंगाई बढ़ती है, विपक्ष जिम्मेदार। अरे भाई, आप सत्ता में हैं, आप सत्ता का कैरेक्टर निभाइए, सत्ता का धर्म निभाइए, और लाल आंखें दिखाइए कनाडा को। लाल आंखें नहीं दिखा रहे आप कनाडा को, लाल आंखें दिखाइए। शहजाद पूनावाला जवाब। अनुराग जी की अब बातें सुनी। अनुराग जी ने पूछा, सरकार ने तो जब इजराइल फिलिस्तीन हुआ तो उसके ऊपर भी स्टैंड लिया, कनाडा और बांग्लादेश पे भी स्टैंड, कैटेगोरिकल। एक सेकंड, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। हिंदू फोबिया पर सबसे पहले 60-65 वर्षों में नहीं बोला गया, 2022 में यूनाइटेड नेशन में भारत की सरकार ने उठाया। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गाजा पर तो ट्वीट आ गया ना, 4000 किलोमीटर दूर, और हिंदुओं पर एक ट्वीट नहीं है। अब मुझे बता दीजिए, मठाधीश माफिया, मौलवी पे कुछ नहीं बोलना, वोट जिहाद सेकुलर, बटोगे तो कटोगे कम्युनल, और गाजा पर गम के आंसू बहाने वाले एक ट्वीट
ट्वीट इंडिया अलायंस का दिखा दो जो हिंदुओं पे कनाडा के, और वो कौन है वो लोग? वो लोग हैं जो इंदिरा गांधी के मारे जाने पर जायज ठहराते हैं। उन लोगों का हम विरोध कर रहे हैं। आज कहां इंडिया अलायंस खड़ी है कि वो इंदिरा गांधी के हत्यारों के साथ खड़ी है? ये इनकी असलियत है। नहीं, इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए, ट्रेन आगे निकल गई। तहसीन पूनावाला, एक ट्वीट, राहुल गांधी के पास समय नहीं है कनाडा में जो जिस तरह से टेंपल पर अटैक हुआ है उस पर कहने का। बांग्लादेश पर तो किस तरह से बचा जा रहा था वो सबने देखा है। मैं पूछना ये चाहती हूं कि जिस तरह से कनाडा में हमारी पूर्व प्रधानमंत्री के जो जिस तरह से उनका असैसिनेशन हुआ उसको भी दर्शाया जा रहा है, उस पर भी एक लफ्ज नहीं निकला, उस पर भी एक शब्द कांग्रेस पार्टी ने नहीं बोला। क्या मजबूरी है आपको कि आप अपने देश के बारे में स्टैंड नहीं ले पाते, ना देश के अंदर ना देश के बाहर? बीजेपी सही कह रही है। नमस्कार नाविका जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने सवाल राहुल गांधी से के बारे में पूछा और जिस शहीद प्रधानमंत्री जी की आपने जिक्र किया वो उनकी दादी थी। उनकी दादी इस मुल्क के लिए शहीद हुई। ठीक है, बात वो नहीं है। मैं आपसे पूछता कि आपने कहा राहुल गांधी कोई स्टैंड नहीं लेते देश के लिए। आपकी जानकारी के लिए, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए आपने कनाडा का जिक्र किया। 30 नवंबर को कनाडा हिंदू फोरम, जो 6 लाख हिंदुओं का प्रतिनिधि है, 6 करोड़ हिंदुओं का, वो लिखता है वहां की सरकार को, कनाडा की सरकार को, कि पन्नू हमारे मंदिरों पर आक्रमण करने वाले 30 नवंबर को। इसके पहले पन्नू सीबीसी टीवी के ऊपर लाइव चैट में कहते कि वहां के कनाडा के वजीर आजम के दफ्तर के साथ वो बहुत करीब से काम करते हैं। सिर्फ यही नहीं, लिबरल पार्टी की दिक्कत नहीं है। पियर पॉलीवेयर जो वहां के विपक्ष के नेता है, कंजर्वेटिव पार्टी जिसको काफी मोदी सरकार, हमारी सरकार वो करती है, उन्होंने दिवाली का फंक्शन पार्लियामेंट में बॉयकॉट किया, वो उसमें गए नहीं, वो जो विपक्ष के नेता है। सवाल क्या वर्तमान सरकार से पूछना चाहिए या राहुल गांधी से, जिसके चलते हुए सारी इंडिकेशन होने के बाद पन्नू ने टीवी पे धमकी दी कि हिंदू मंदिरों को वो अटैक करेंगे और दिवाली सेलिब्रेट नहीं होने देंगे। उसके बाद सरकार ने कुछ नहीं किया। अब कुछ मिनट पहले माननीय प्रधानमंत्री ने रिएक्ट किया। सवाल किससे पूछना चाहिए, एक शहीद के पोते से या वर्तमान प्रधानमंत्री से? बांग्लादेश में पूरा विपक्ष एक था, वर्तमान सरकार के साथ खड़ा था। पूरे विपक्ष ने कहा हम सरकार के साथ खड़े। उस बात को आज 1 महीना हो गया, सरकार ने क्या किया है? मोहम्मद यूनुस के साथ कितनी मीटिंगें की है सिवाय फॉरेन मिनिस्टर रील बनाने के सिवा? सवाल ये है, वर्तमान सरकार फेल हो चुकी है। सवाल वर्तमान प्रधानमंत्री, वर्तमान गृह मंत्री, वर्तमान फॉरेन मिनिस्टर से पूछना चाहिए, रील बनाना बंद करे और वो काम करना शुरू करे। तहसीन पूनावाला जी, मैं इसका जवाब तहसीन पूनावाला जी इतना कुछ कह गए लेकिन अब तक उन्होंने कंडेम नहीं किया अटैक ऑन द मंदिर। मैं पहले जवाब दे दूं, फिर वो समग्र रूप से बोले। मैं पहले अपनी बात रख लूं। नहीं, अब गाड़ी निकल गई। शहजाद पूनावाला जी जवाब दे। देखिए यही प्रॉब्लम है ना कि आपने मौका दिया वो चले गए। तहसीन जी, काउंटर का समय आएगा। शहजाद पहले अपनी बात खत्म कर ले, फिर उसके बाद। आपने पर्सनल टिप्पणी की, इसलिए सबसे पहले ट्वीट मैंने और कुशल मेहरानी की। प्लीज अरे भाई, राहुल गांधी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, कांग्रेस पार्टी और बात मैं बात कांग्रेस पार्टी की कर रही हूं, आपकी नहीं। लेकिन शहजाद पूनावाला, अभी तहसीन ने बोला कि उनकी दादी जो थी वो शहीद थी, बिल्कुल हम मानते हैं। और पन्नू ने उनके बारे में और उनके पूरे मारे जाने पर क्या टिप्पणियां की, परंतु पन्नू के संगठन एसएफजे ने ऑफिशियली कांग्रेस को समर्थन दिया राहुल गांधी के सिख वाले बयान पर। आज तक मैं तहसीन के कंडेमनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, चलो तहसीन तो उस बंद घड़ी की तरह है, वो सही समय दिखा देते 2 बार दिन में। पर तहसीन पूनावाला ये बता दो कि जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनेत जो ऑफिशियल पद पर बैठे हैं, तुम तो आकर उनका डर्टी वर्क करते हो। ये जो ओरिजिनल वहां पर बैठे हैं, इन्होंने आज तक एसएफजे को कंडेम किया हो। दूसरी बात, जब भारत की सरकार ने पन्नू के खिलाफ डॉसियर बनाकर दिया सरकारों को, तो कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली बोला कि अमेरिकन गवर्नमेंट का स्टैंड हम मानते हैं, कैनेडियन गवर्नमेंट का स्टैंड हम मानते हैं, भारत की सरकार का स्टैंड हम नहीं मानते। आज भी राशिद अलवी और उदित राज जो चुनाव लड़ चुके हैं या एमपी बन चुके हैं, वो कहते हैं कि हमें कनाडा की सरकार पर भरोसा है, भारत की सरकार जवाब दे। अब मैं तहसीन से ऑफिशियल पूछना चाहता हूं, तहसीन खुद आकर अपना स्टैंड बता देते हैं, ये तो अच्छी बात है, पर तहसीन ऑफिशियली इंडिया अलायंस का एक बयान दिखा दीजिए कनाडा के पूरे इस घटनाक्रम पर। तहसीन राधिका जी,
नाविका जी, मैंने पवन खेरा से बात की। पवन ने ऑलरेडी स्टेटमेंट इशू किया है। माननीय प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट से पहले पवन ने स्टेटमेंट इशू किया कनाडा में हमारे हिंदू भाई बहनों पे जो अटैक हुआ उसको लेकर। दूसरी बात, राशिद आलवी पर ऑब्वियसली माइक इसलिए लिया जाता ताकि पोलराइजेशन हो, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो अटैक्स हुए 30 अक्टूबर को हिंदू ग्रुप ने ये कहा था कि हम पे अटैक्स हो गए, पन्नू ने टीवी पे धमकी तहसीन, दी। एक बात, उसके बावजूद I'm sorry, मैं कभी इंटरप्ट नहीं करता, just 10 seconds, तहसीन 10 seconds। प्लीज बोलिए। आपने पवन खेड़ा से फोन पे बात कर ली, उनको फिर से कॉल करिए शो में, मैं मेरा टाइम दे रहा हूं आपको। जरा पूछिए एसएफजे का जो सपोर्ट लेटर आया उसको कब कंडेम किया ऑफिशियल हैंडल से? फोन करो आप, कनाडा पे पवन अटैक खेड़ा हुआ, का नंबर दूं उससे क्या? जो हमारे मंदिरों पे अटैक हुआ उस पे जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है उन्होंने ऑफिशियली इसको कंडेम किया है। वन सेकंड, आप स्मार्ट हो, आप इंटेलिजेंट हो, आप अच्छे हो। करोगे मैं चुप बैठ जाता हूं। एसएफजे ने समर्थन लेटर दिया कांग्रेस को, उसको मैं दोबारा से एक बात कह रहा हूं, वैसे पाकिस्तान ने खट्टर जी को समर्थन किया था और उनका नाम उन्होंने कुछ भी निकाल के उन्होंने उनका नाम डोजियर में डाला था। प्लीज हम अरे वो तो राहुल गांधी माफ कीजिएगा, मतलब कल रात को इंडिया टाइम कल रात को ये अटैक हुआ और अभी 48 मिनट पहले पवन खेड़ा जी का रिस्पांस आया। देश इंतजार कर रहा था, अच्छा किया उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और एक स्टेटमेंट जारी किया। लेकिन मैं आतिकुर रहमान साहब आपसे पूछना चाहती हूं, जब अरशद मदनी मौलाना जी कहते हैं कि भाई जो पार्टियां सपोर्ट करती हैं मुसलमानों को, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सारे मुसलमान एक होकर उन्हें ही वोट दे रहे हैं, इंडिया गठबंधन को, और राहुल गांधी का खास जिक्र भी करते हैं। मैं पूछना चाहती हूं, इसमें तो आपको कहीं नहीं लगा होगा ना कि एक रहेंगे, सेफ रहेंगे? यहां तो कम्युनल नहीं लगा होगा, यहां सेक्युलर वाला एकजुटता है। और अगर बटेंगे तो कटेंगे कहा गया बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो कम्युनल एजेंडा हो गया। क्यों आतिकुर रहमान, ऐसे स्टैंडर्ड्स अलग अलग क्यों हैं? नाविका जी, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं ये स्टेटमेंट का प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि ये बड़ा पॉलिश स्टेटमेंट है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। पहले वाला थोड़ा सा दूषित था। दूसरी बात ये है कि मैंने कहा कि भाई अगर ये सारी कम्युनिटीज अपने ऊपर लागू कर ले तो आखिर हर्ज क्या है? भाई प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है, सब लोग यूनाइटेड हो रहे हैं, तो मुसलमानों ने भी यूनिटी दिखाने का तय कर लिया। अब अगर यूनिटी दिखाने का मुसलमानों ने कांग्रेस या इंडिया अलायंस के फेवर में किया है, तो मैं एक छोटी सी फ्री एडवाइस देना चाहूंगा बीजेपी को। जो राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई हम पावर में आने के बाद, सत्ता में आने के बाद सारी माइनॉरिटीज को फ्रीडम देंगे कि अपने धर्म के हिसाब से वो अपनी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को एंजॉय करें, तो बीजेपी महाराष्ट्र में ऐलान कर देना। महाराष्ट्र में अगर उनको डर लग रहा है तो हो सकता है कि मुसलमान उनको वोट दे दे। आखिर इलेक्शन का टाइम है ना, जब अमित शाह जी ये कह सकते हैं वहां झारखंड में जाके कि यूसीसी से ट्राइबल्स और उनकी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए हम बाहर रखेंगे, तो महाराष्ट्र में मुसलमानों को बाहर कर देना। अरे भाई, जीतना ही तो आपका मकसद है। जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी पे तो आप यकीन रखते नहीं है। नहीं तो यूसीसी 30 साल से आपके मैनिफेस्टो पे वो अब तक के लागू नहीं किया। एक कम से कम एक नेशनल यूनाइटेड वो आया नहीं है, इसके ऊपर व्हाइट पेपर आया नहीं। तो बीजेपी जरा सा अपने आप में इंट्रोस्पेक्ट कर ले कि अगर मुसलमानों के वोट आपको चाहिए तो आप ले लीजिए ना राहुल गांधी की एडवाइस, आप मुसलमानों को क्या राइट दे दीजिए। राहुल गांधी की एडवाइस आप भी ले लें, मौलाना मदनी भी ले लें, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी हिंदू एक ना हो कह रहे हैं कि हिंदू एक हो रहा है तो मुसलमान भी एक हो रहा है, तो क्या दिक्कत? अरे भाई, मुसलमान को तो कहा जा रहा है कि एक साथ ब्लॉक बन के वोट करो, वोट जिहाद करो। वहां कुछ कम्युनल नजर नहीं आता, नजर आता है तो इस स्टेटमेंट में कि बटेंगे तो कटेंगे। नविका जी, मुझे लगता है जो अतीकुर रहमान जी कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त बात है। इस देश ने स्वतंत्रता के पहले भी और स्वतंत्रता के बाद भी मुस्लिम वोट बैंक और मुस्लिम कंसोलिडेशन की पॉलिटिक्स देखी है। इतनी देखी कि 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत हुआ था लेकिन बन पाकिस्तान गया। तो दुर्भाग्य तो है देश का। मुसलमानों ने तो
मौका मिला तो एक देश ही बना लिया, इस्लामिक मुल्क बना लिया। उसके बाद कुछ लोग रह गए यहां, उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे। उन मुसलमानों को हम भारत का मुसलमान मानते हैं, और वो जितना किसी हिंदू का अधिकार है उतना उनका भी अधिकार है। लेकिन वो मुसलमान जब किसी रोहिंग्या के लिए, वो मुसलमान जब किसी बांग्लादेशी के लिए खड़ा हो जाता है, हैदराबाद से लेकर वहां जो कलकत्ता के शहर है, पश्चिम बंगाल के, और जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां रैलियां निकालने लगता है, जब वो गाजा पर छाती पीटने लगता है, तब दिक्कत होती है। और कांग्रेस पार्टी के साथ जाए इसमें कोई दिक्कत नहीं। और मैं तो कह रहा हूं ये अच्छी बात है ना, कर्नाटक से कांग्रेस के साथ मुसलमान गए तो इसमें बुराई क्या है भाई? न तो मुसलमान का कांग्रेस के साथ जाना बुरा है, न हिंदू का भाजपा के साथ जाना बुरा है। या अगर ये लोग दूसरे के साथ भी आए तो अच्छा है। लेकिन जब अरशद मदनी जमीयत के मंच से कह देते हैं कि भाई हमारा हीरो तो राहुल गांधी है, हमारा नेता राहुल गांधी, तो मुझे लगता है कि ये एक क्लैरिटी है। और डेमोक्रेसी में सबको अपना जो कहें कि उनके मन में जो चल रहा है उसको साफ साफ बोलने का अधिकार है। अच्छा है कि जो लगातार छिप छिपा कर राजनीति हो रही थी वो अब सब खुलकर बोल रहे हैं, साफ साफ बता रहे हैं कि हमें कौन चाहिए। और राहुल गांधी ने 2024 के चुनाव में क्या किया था? मुसलमानों का वोट बैंक एक साथ मिल जाए और उसके बाद हिंदुओं को तुम्हारी जात बताओ, तुम कौन सी जात हो, जात जात, यही तो किया ना उन्होंने, दलित, संविधान, आरक्षण। तो मुझे लगता है इसमें बहुत कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और राजनीति है, सब करेंगे तो इसमें कम्युनल की बात कहां से आ गई? काउंटर, आतिकुर रहमान काउंटर। यस, थैंक यू। तो हर्षवर्धन जी, हम सब मुसलमान जो 1947 पाकिस्तान मुसलमान इस्लामिक स्टेट बनने के बाद भारत में रह गए, और धन्यवाद जो हमने आपने हमको ये दिया कि भाई हम भारत के मुसलमान हैं, हम हिंदुस्तानी नहीं है लेकिन हम भारत के मुसलमान हैं। हम लोग गए और हम लोगों ने बर्मा से रोहिंग्याओं को गोद में उठा उठा के यहाँ पर लेके आए। अरे भाई, बॉर्डर के ऊपर बीएसएफ किसने बिठाई है? बीएसएफ को क्या किया? हमने आंखों में धूल झोंक दी। जो आप इल्जाम दे रहे हो, अरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बीएसएफ से पूछ लीजिए। और जहां तक कि आपने ये स्वागत किया इस बात का, तो मैंने तो फ्री एडवाइस दी। हम नहीं चाहते कांग्रेस को वोट देना, लेकिन ये बीजेपी ने अपना कम्युनल एजेंडा साबित करके हमको मजबूर किया है। अरे आप राहुल गांधी को नेता माने तो वो सेक्युलर है, लेकिन हिंदू अगर बीजेपी को वोट दे तो कम्युनल है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, देखिए नविका जी, मैं अतीकुर रहमान जी को कभी कभी मानता हूं कि ये ईमानदारी से बोल जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद क्या करें? इनको भी तो घर लौटना है, इनको भी तो अपने गली मोहल्ले के जो मुस्लिमों को जिनको ये बताते होंगे वो फिर सुनाएंगे। अरे भाई, मैंने ये कब कहा कि मुसलमान लेके आते हैं रोहिंग्या को? सुना तो कीजिए ठीक से। लेकिन जब वो आते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती तो आप छाती क्यों पीटते हैं? दोनों का फर्क समझिए ना। और भारत की सीमाएं कई ऐसे देशों के साथ लगी हुई जिसको धीरे धीरे हम दुरुस्त कर रहे हैं। और भैया, पाकिस्तान बांग्लादेश हमारा ही हिस्सा है। कट के चले गए, काट लिया, बर्बाद कर दिया। और पाकिस्तान बांग्लादेश आज कहां खड़े हैं इस्लामिक मुल्क होकर? कम से कम सुना कीजिए। और गाजा पर प्रियंका जी इतनी पोस्ट लिख डालती हैं, सोनिया गांधी देश के एक बड़े अखबार में एडिटोरियल लिखती हैं, सीडब्ल्यूसी का रेजोल्यूशन आता है। ये सब चिंता पैदा करता है भारत के मुसलमानों से। सवाल तो यही है ना, गाजा पर इतना दर्द, गाजा के ऊपर कसीदे लिखे जाते हैं, लेकिन हिंदुओं पर जब अटैक होता है तो कोई कुछ नहीं बोलता। अब दिक्कत है नाविका जी, सवाल तो विपक्ष से ही पूछा जाता है आजकल, ये नया चलन चला है। अगर हम कुछ किताब में देख के बोल दें तो आप कहेंगे किताब में देख के बोल रहे हैं। बताइए भदौरिया जी, बीजेपी पढ़ के बोले कोई दिक्कत नहीं, बिना पढ़े बोलेंगे, बिना पढ़े बोल रहे हैं। देखिए कमाल है भाई, बिना पढ़े बोल रहे हैं। ये कैसे हो सकता है बिना पढ़े बोल रहे हैं? कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अरे भाई, जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकती है कि जिस तरह से कनाडा में वहां पे भारतीयों पे आक्रमण हुआ और वो जो हिंदू थे उनके मंदिर पे आक्रमण हुआ, सरकार जवाब दे तय करे, लाल आंखें दिखाए। हमारा तो सरकार से आग्रह है, उसमें सब आपके साथ खड़े हैं। सरकार क्यों नहीं इसमें कुछ बोलती? तब क्या पूछा जा रहा है? ए भैया, ट्वीट नहीं आया,
ट्वीट नहीं आया, मतलब जब विपक्ष ट्वीट करेगा तब कार्रवाई करेंगे आप, या इंतजार करते हैं कि हम ट्वीट करेंगे तब तब लाल आंखें दिखाएंगे? नहीं, तो याद सिर्फ ये करा रहे हैं आपको कि गाजा पर अपने आप ट्वीट आ जाता है, कनाडा पर क्यों नहीं आता? शहजाद भागे मत, मैं कहाँ भागूंगी, मेरा स्टूडियो है, ट्वीट भी मेरा स्टूडियो है, मैं अपने घर में बैठी हूँ। विपक्ष अगर ट्वीट कर देगा 12 घंटे बाद, अभी तक नहीं याद आया, अगर जल्दी कर देगा, जल्दी कर दिया। अरे भाई क्या हो गया इस देश को? मैंने सरकार की जिम्मेदारी। चलिए शहजाद पूनावाला जवाब देंगे, शहजाद पूनावाला जवाब देंगे। नाविका जी देखिए, इनकी पार्टी का तो नहीं है, तृणमूल कांग्रेस जब पिछली बार भारत की सरकार ने कार्रवाई की कनाडा के ऊपर, तो सागरिका घोष का ऑफिशियल ट्वीट तृणमूल कांग्रेस से आया कि ये कैसे कर रही है, हमें तो कनाडा का वर्जन बिलीव करना चाहिए। तब मैं मांगना चाहता हूं कि जो ये सो कॉल्ड राष्ट्रवादी बैठे हैं इस इंडिया अलायंस में, उन्होंने खंडन किया टीएमसी का। दूसरी बात, मैं पूरी बात कर लूं अपनी, देखिए आज मदनी के स्टेटमेंट को सेलिब्रेट किया जा रहा है। मदनी ने इससे पहले एक और व्यक्ति को हीरो बताया था, पता है किसको? तालिबान को। और मदनी ने यह भी बोला था मुसलमान मनु की औलाद है। अब पीडीए वाले कितना कंफर्टेबल है मुझे नहीं पता, पर वो दूसरे वाले साहब तो है ही कंफर्टेबल इन बातों से। अच्छा, वो दूसरे वाले साहब ने अभी जो बोला, अतीक साहब ने बोला है कि बटेंगे तो कटेंगे बड़ा प्रदूषित नारा है। नहीं, पाक नारा तो सर तन से जुदा है सर, सर तन से जुदा से ज्यादा पाक और पवित्र नारा आपने कहीं सुना ही नहीं होगा ना। अतीकुर रहमान साहब रोज लगाते भी होंगे 2-3 बार। और आखिरी बात देखिए, उन्होंने अभी एक बड़ी स्टेटमेंट दी, उन्होंने बोला कि मुसलमानों का वोट चाहिए तो हमारे धार्मिक मामलों में इंटरफेयर मत करो। क्या धार्मिक मामला? मतलब कि 3 तलाक का अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना है तो अलाउ अस 3 तलाक। अगर कोई नहीं, आप सुन लीजिए मौलाना, सॉरी अतीकुर रहमान, सुन लीजिए अतीकुर रहमान, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, डिसेंसी रखिए डिबेट में, डिसेंसी रखिए डिबेट में, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। 10 सेकंड और फिर आप बात रखिए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला अतीकुर रहमान, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। आप अपनी बात अपने, अरे भाई ये क्या है, अपने समय में बोलिएगा। 10 सेकंड में समाप्त अतीकुर रहमान भाई, आपने अभी बोला कि हमें पहला अपना जो भी रिलीजियस फ्रीडम जो राहुल गांधी ने कमिट किया है, राहुल गांधी क्या कमिट किया? राहुल गांधी बोल रहा है कि यदि कोई 60-65 वर्ष का व्यक्ति 12 साल की बच्ची से शादी कर ले तो मैं करने दूंगा धार्मिक अधिकार के नाम पर। आप ये अधिकार चाहते हैं क्या? आप शरिया चाहते हैं कि संविधान चाहते हैं? बताइए। राहुल गांधी तो शरिया लागू करने के लिए तैयार है, आप संविधान चाहते हैं, शरिया चाहते हैं? नाविका जी, कोई शरिया नहीं, मैंने कहा नथिंग मोर नथिंग लेस, ओनली एज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अरे तो 3 तलाक का कानून माना, पूछो भदौरिया से माना क्या इन्होंने? पूछो इनसे। नाउ यू आर इंटरफियरिंग। 3 तलाक का कानून माना, भदौरिया से पूछो। आप इंटरफियर कर रहे हैं। जवाब नाविका जी, नो लेस नो मोर, ओनली द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट व्हेन द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर वो वहां पर झारखंड में कह सकते हैं कि ट्राइबल्स को यूजीसी से बाहर रखा जाएगा, तो मुसलमानों को अपने रिलीजियस आइडेंटिटी प्रिजर्व करने का हक क्यों नहीं है? इसके जवाब चाहते थे 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला जो वहां बैठे हैं, जो पिछड़ों का आरक्षण है, क्यों मानना चाहते हैं आप आरक्षण? राहुल गांधी ने जब बोला आरक्षण खत्म हो जाएगा, नाना पटोले ने बोला, वो सुनाई नहीं दिया, वो सुनाई ही नहीं दिया, सुनाई दिया आरक्षण पे, क्योंकि उन्होंने पूछा है जामिया एएमयू का आरक्षण समाप्त किया कांग्रेस ने और एससी एसटी का आरक्षण मुसलमानों को दे दिया, इसके पक्ष में खिलाफ है बोलिए। रिजर्वेशन प्रमोशन किसने रोका? समाजवादी पार्टी ने। और नाना पटोले से लेकर राहुल गांधी ने बोला आरक्षण समाप्त करना है। मंडल का विरोध करने वाले, नेहरू जी के 1961 का लेटर लिखने वाले लोग आज आरक्षण की बात कर रहे हैं। विरोध किसने किया था? इससे पहले आप जवाब दें, पब्लिक के सवाल है। एसके जैन का द्वारका से सवाल है, अगर बटेंगे तो कटेंगे नारा नफरती है, तो फिर वक्फ बिल के नाम पर मुस्लिमों को जोड़ना क्या है? तहसीन पूनावाला जवाब दीजिए। राधिका जी, इससे पहले मैं 2 चीज साफ करना चाहता हूँ। हर्षवर्धन जी, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी, उनका इशारा प्रियंका जी की तरफ था, उन्होंने शायद प्रियंका जी का नाम भी लिया। कसीदे पढ़ती है, मैंने शब्द लिखे पहले गाजा को लेकर। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की और टाइम्स नाउ के 2 हेडलाइंस पढ़ता हूँ। इंडिया जॉइंस अदर ब्रिक्स मेंबर्स इन स्लैमिंग इजराइल्स अटैक ऑन गाजा। इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया सिंपली अनएक्सेप्टेबल, इंडिया ऑन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन वॉर ऑन गाजा। और मैंने प्रियंका जी के सारे ट्वीट्स देखे, वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। किसी भी विपक्षी दल ने हमास का समर्थन नहीं किया। इजराइल, पैलेस्टीन और बांग्लादेश में विपक्ष और सरकार एक है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह का बात की। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, सारी चीजें मान ली कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन इसके लिए क्या अनुराग भदौरिया, अतीकुर रहमान या तहसीन पूनावाला जिम्मेदार है, या जिम्मेदार फॉरेन मिनिस्टर है?
और क्या कड़क एक्शन ले रही? 30, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 30 अक्टूबर को एक कंप्लेंट दी गई थी हिंदू भाइयों द्वारा कि हमारे मंदिरों पे अटैक होगा। अन्नू ने लाइव टीवी पे कहा मैं दिवाली कैनेडा में खराब करूंगा। रील बनाने के अलावा इस वर्तमान सरकार ने क्या तहसीन पूनावाला, थोड़ी आपकी याददाश्त कमजोर है। जब कड़ा एक्शन लिया था और घर में घुस के पाकिस्तान को जब सर्जिकल स्ट्राइक्स दिखा दिए थे, तो सवाल किसने पूछे थे? फ्लैशबैक में जाइए शहजाद। तहसीन ने बोला कि किसी ने अक्टूबर 7 के टेरर अटैक को जस्टिफाई किया। मैं नाम बता रहा हूं, प्लीज सुन लीजिए। के शैलजा ने टेरर अटैक और हमास को टेररिस्ट ग्रुप बोला, तो केटी जलील ने उनको बोला ये डिलीट करो। लेफ्ट ने हमास के लीडर को मंच दिया, कांग्रेस के नेताओं ने समर्थन दिया, और हमास के नेताओं ने और हमास ने जो किया है 7 अक्टूबर को, केरला कांग्रेस और केरला की लेफ्ट पार्टीज ने उसको बाकायदा जायज ठहराया। इसलिए अब बोलो, और कांग्रेस के एक विधायक भोपाल से भी, उसने भी जायज ठहराया। अब बोलो कि क्या है स्टैंड कांग्रेस का? नहीं, ये सब कुछ सबके सामने पब्लिक डोमेन में है, लेकिन पब्लिक सवाल पूछ रही है। मुकेश चौधरी का जयपुर से सवाल है, क्या मदनी के बयान से यह समझा जाए कि राहुल गांधी हिंदुओं को जातियों में बांटने और खटाखट 8,500 रुपए का लालच देने की आड़ में मुसलमानों से फिर एक बार वक्फ बोर्ड और पर्सनल लॉ के नाम पर तुष्टीकरण करा रहे थे? जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं। समाजवादी पार्टी पीडीए हमारा फार्मूला है। पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी और पिछड़े अगड़े, और हम समाज को जोड़ने की बात करते हैं, समाज में सामाजिक न्याय की बात करते हैं। ये बटोगे कटोगे, काटने वाटने की और बटने की बात करते हैं। हम तो बात किसकी करते हैं? हम तो जोड़ने की बात कर रहे हैं ना, सामाजिक न्याय की बात करें। समाज में सभी लोग अगर आगे आ जाएं, समाज का वर्ग जो पीछे छूट गया है वो भी आगे आ जाए, मुख्यधारा में शामिल हो जाए, तो हम हिंदुस्तान को आगे ले जाने की बात करते हैं ना। हिंदुस्तान में डिवाइड एंड रूल थोड़ी करना चाहते हैं, हम समाज को जोड़ने की बात करते हैं, समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं। और पिटोगे, ये किसने कहा था? याद नहीं आ रहा मुझे। याद आ रहा है, याद नहीं आ रहा मुझे। सुन लीजिए ना, मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जरा अनुराग भदौरिया जी को याद करा दीजिए। ये बटोगे कटोगे फिर पिटोगे, ये किसने कहा था? नवकिया जी, मैं 3 बातें कहता हूं 3 पंक्तियों में। पहली बात ये, अतीकुर रहमान ने कहा कि नथिंग मोर नथिंग लेस। तो समान नागरिक संहिता लागू करने से भागते क्यों भाई? इतना आसान सा तो है, क्यों भाग जाते हो? पहला। दूसरा, तहसीन पूनावाला ने कहा कि प्रियंका जी के लिए मैंने कहा कसीदे पढ़ रहे हैं। प्रियंका ने जितनी पोस्ट गाजा पर की है, देश दुनिया के किसी एक मसले पर किया हो तो आप बताइए। कल से मैं नविका जी की डिबेट में आना बंद कर दूंगा। गिनती गिन के अभी गिनाई बताइए, मैं कहता हूं आप थोड़ा चेक कीजिए तो आपको याद आ जाएगा। और प्रियंका जी जो सांसद भी नहीं है, अभी किस अधिकृत जिम्मेदारी में अभी तक हैं, जरा ये भी बता दीजिएगा मुझे। ठीक है, वो जाहिर है गांधी परिवार में हो, वो कुछ भी कर सकती हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितनी चिंता गाजा पर जाए, और आप बार बार वो हेडलाइन बताते हैं, भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है भाई, हम फिलिस्तीन के दुश्मन थोड़ी ना है। हमारा दोस्त फिलिस्तीन भी है, हमारा दोस्त ईरान भी है, हमारा दोस्त इजराइल भी है। ये तो कांग्रेस पार्टी के लोग और दूसरे लोग कहते हैं ना कि इजराइल से दोस्ती क्यों कर रहे हो। असली संकट वहां है। और तीसरी बात, जब कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा ये बड़ा कम्युनल हो गया। अरे भाई, ये तो कह रहे हैं ना कि बटेंगे तब कटेंगे, तो इसका मतलब है कि यूनाइट करने की बात है, एक करने की बात है। और बांग्लादेश के संदर्भ में ये क्यों आया? क्योंकि जब वो सब हो रहा था तो इस देश के सो कॉल्ड फ्रॉड सेक्युलर नेताओं की जुबान बंद थी। सवाल किसी विपक्ष या सरकार से नहीं, सवाल मुद्दों पर किया जाता। इतनी सामान्य यही डायलॉग बोलते हैं। केवल एक वाक्य, अभी अनुराग जी ने एक अच्छी बात की कि पीडीए का मतलब समझाते समझाते उन्होंने बोला पिछड़ा अगड़ा। 9 टिकटों में से कितने अगड़ों को मिला है? हमने 4 आधी आबादी मुसलमानों को दे दिया, 4 मुसलमानों को, बाकी किसी की चिंता नहीं। अगड़े गए, अगड़े सिर्फ टीवी पे आएंगे, अगड़े सिर्फ टीवी पे आएंगे। भदौरिया केवल टीवी पे आके हाथ पैर जिसको करेंगे बस सम्मान ही नहीं करते। कुछ नहीं करना भदौरिया, आपको केवल यही काम। घसीटी जाती पहलवान महिला है तो आवाज बंद रहती है, कहां से करेंगे? महिलाओं का सम्मान तो वो अरविंद सावंत जी कर रहे हैं ना, इरफान अंसारी, मतलब हमने इरफान अंसारी कर रहे हैं भाई। मैंने हम महिलाओं का सम्मान करें तो ये तो वो, मतलब हम समाजवादी लोग। नहीं, क्या कहा उन्होंने?
शाइना एनसी को अगर उसे आप महिला सम्मान कहते हैं तो प्रभु महिला सम्मान की बात आप ना ही करें तो बेहतर है। अशरफ अली का जॉन अनूपपुर मध्य प्रदेश से सवाल है। नाविका जी, ये बीजेपी वाले महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं तो ये बटेंगे कटेंगे वाला नारा क्यों नहीं याद आता? जवाब दीजिए शहजाद। सॉरी, मैं फिर से आप दोहराइए। मैं अशरफ अली का सवाल है कि महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं आप जब, तब बटेंगे कटेंगे वाला नारा क्यों नहीं याद? नहीं, देखिए, महबूबा मुफ्ती के साथ जो हमने सरकार बनाई उस समय उस मैंडेट ने डिक्टेट किया कि ऐसी सरकार बने, परंतु उस सरकार में भी हमने अपने नो गो जोन रखे थे और उस नो गो जोन के चलते हमने महबूबा मुफ्ती के साथ अलायंस तोड़ा। पर आज मैं पूछना चाहता हूं कि जो बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी उद्धव सेना कहती है मुसलमानों का वोट छीन लिया जाना चाहिए, अनुराग जी का स्टैंड बताइए। ये ऑफिशियल स्टैंड है उद्धव सेना का कि मुसलमानों का वोट छीन लिया जाना चाहिए और बाबरी को लात मारकर गिराया। अब स्टैंड बताओ, ये अतीकुर रहमान और इनका स्टैंड बताओ। जवाब देखिए, जवाब कमाल की बात है। पीडीए के साथ या पीडीपी के साथ सरकार बनाएंगे कश्मीर में, जिनको अलगाववादी पार्टी बोलते थे। 3 साल मलाई खाई, उसके बाद कह रहे हैं जब उनकी मलाई खा ली तब कह रहे नहीं, 2.5 साल मेरी बात कांग्रेस ने और आपने भी तो मलाई खाई महाराष्ट्र में। सुनिए, उद्धव ठाकरे के साथ आपने भी मलाई खाई, मलाई खाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। पार्टी हो, चाहे वो रामविलास जी की पार्टी हो, चाहे वो बादल की पार्टी हो, उनके साथ सत्ता भी बनाएंगे। मतलब जो कहते हैं ठीक उसका उल्टा करते हैं। इस पर भ्रष्टाचारी बताते हैं, उनको पार्टी में शामिल कराते हैं। तो बीजेपी का स्टैंड इस तरफ पर दोनों तरफ से आप देख लीजिए, सबने मलाइयां खाई हैं और ये जनता पहचानती है। नरेश चौहान का नीम राणा राजस्थान से सवाल है। यदि हिंदू एकजुट होता है तो किसी भी राजनीतिक दल को आपत्ति क्या हो सकती है? संजय मिश्रा बदोई उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, भाजपा ने जो नारा दिया बटेंगे तो कटेंगे, अगर गलत है तो राहुल गांधी जब बीच सड़क पर पत्रकार की जाति पूछकर बांटेंगे तो जीतेंगे का फॉर्मूला अपना रहे थे, वो क्या सही था? तहसीन पूनावाला। मैं आपके शो पे एक चीज बहुत स्पेसिफिकली कहना चाहता हूँ, कास्ट सेंसस होते रहेगा, कोई इसे रोक नहीं सकता। आप जितना चाहे, आप जितना, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हम कास्ट सेंसस, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलती रहेगी और हम ये हक हमारे पीडीए को दिला करेंगे। दूसरी चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, 40,000 में से 80% रोहिंग्या जो इस मुल्क में आए वो 2015 के बाद आए। ऐसी बात किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट में की। तो ये जो रोहिंग्या का सवाल है, आप वर्तमान से कीजिए प्लीज। लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं दिया। पत्रकार को बीच सड़क पर जाति पूछी, वो सही था। हम अगर कास्ट सेंसस होगा तो अगर कास्ट जानेंगे तभी कास्ट सेंसस होगा। तो कॉलर पकड़कर सड़कों पर एक दूसरे से पूछेंगे और इसी से भारत में एकता आएगी। अब बहुत तहसीन, अभी तो आप लोग उद्धव सेना के साथ है ना, कास्ट सेंसस की बड़ी बात कर रहे हो ना मैडम। एक बार ये पढ़ लीजिए हेडलाइन। कास्ट बेस्ड सेंसस वुड बी डेट्रीमेंटल, देयर वुड बी फिशर्स इन कंट्री। ठाकरे का बाला साहब ठाकरे, भाई प्लीज अनुराग, आपका कोई लेना देना नहीं है, आप बीच में मत बोलिए। नाविका, दिस इज द प्रॉब्लम विद हिम यार। एनीवे, सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूं मैं क्या बता रहा हूं। मैं नेता थोड़ी हूं। प्लीज नाविका, नेता थोड़ी मत फंसिए। मैं तहसीन से पूछ रहा हूं। तहसीन पूनावाला, बाला साहब ठाकरे ने बोला है कि हम कास्ट सेंसस अपोज करते हैं। ये न्यूज रिपोर्ट मैंने पढ़वाई। अब बताइए कि उद्धव सेना से रिश्ता कब तोड़ोगे? हमने तो कभी विरोध नहीं किया इसका। मैं इस बात पर बहुत क्लियर हूं कि अगर इस मुल्क को प्रोग्रेस करना है तो जिन लोगों ने कास्ट सेंसस को अपोज किया उनको साथ में लेना होगा और यूपीए, इंडिया अलायंस, पीडी अलायंस को कास्ट सेंसस। तो आप मानते हो उद्धव सेना इसके अगेंस्ट है? आप मानते हो उद्धव सेना इसके अगेंस्ट है? नहीं, शहजाद पूनावाला, अभी कौन सा बयान दिया? आप भी पूछिए उसे कौन सा बयान दिया? आप भी फ्लैश। उद्धव सेना ही जब बाला साहब को भूल चुकी है तो कांग्रेस क्यों याद रखेगी? क्यों हर्षवर्धन त्रिपाठी जी? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सवाल सिर्फ इतना है कि बटेंगे कटेंगे ये इनको कम्युनल रखता है, लेकिन सड़कों पर जाति पूछना ये तो डिवाइसिव नहीं है, ये तो देश में एकता बढ़ाती है, पीडीए जो है उसका पूरा सम्मान करती है, और ये सब उत्तर प्रदेश में ही हो रहा था। हर्षवर्धन जी, देखिए नविका जी, ये जो सवाल आपने पूछा, मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं। बिहार में
15 वर्षों तक राज, किसका समीकरण? मुस्लिम के साथ एक जाति जोड़ दो। उत्तर प्रदेश की दोनों पार्टियां मुस्लिम के साथ एक एक हिंदू जाति जोड़ दो। केसीआर की राजनीति मुस्लिम के साथ एक जाति जोड़ दो। शरद पवार की राजनीति मुस्लिम के साथ मराठा जोड़ दो। इसी तरह आप देश के हर हिस्से में चले जाइए, किसी भी राज्य में चले जाइए, मुस्लिम के साथ एक जाति जोड़ दो। वो सब सेकुलर है। और अगर कोई कहे कि हिंदू की सारी जाति जोड़ो, हिंदू एक हो जाओ, तो ये कम्युनल है। और ये कैसे, मतलब किस तरह से दिमाग में आया? महात्मा गांधी भी अगर ये कहते कि आज अगर वो कहते कि हिंदुओं के लिए, राम के लिए, गाय के लिए, तो शायद उनको भी ये लोग कुछ और कह देते। उन्होंने तो ये कहा था ना भाई कि पार्टी खत्म करो, हो गया जो काम। कांग्रेस का काम क्या था? कांग्रेस का काम इस देश के हर व्यक्ति के स्वाधीनता आंदोलन का मंच बनना था। वो किसी गांधी नेहरू परिवार की थोड़ी ना बनी। जी मैं माफी चाहता हूँ आपसे, कम से कम इतना तो सामान्य होना चाहिए। हर्षवर्धन जी मैं आपसे माफी चाहता हूँ। जाति क्यों? मैं नाविका जी, मुझे राइट को क्लैरिफाई दीजिए। मैं माफी चाहता हूँ हर्षवर्धन जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। महात्मा गांधी जी ने कभी ये बात नहीं की थी। महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के अपने एक रेजोल्यूशन, एक असेंबली में पहले जो मैंने बोला उसको आप आ गए। नहीं, ना गलत बात नहीं। मुस्लिम और एक जाति बताइए थी कि नहीं? आप बताइए तो। अरे ये तो बताइए, मैंने जो बताया उदाहरण, मुसलमान के साथ एक जाति थी कि नहीं? वो सेकुलर था या कम्युनल था? नहीं तो एमवाई के फॉर्मूला पर आप इतनी राजनीति कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 43 सीटें ऐसे आ गई क्या, या 45% वोट ऐसे मिल गया क्या? कमाल की बात कर रहे हैं। संपूर्ण समाज हमें पसंद करता है क्योंकि हम विकास की राजनीति कर रहे हैं। आप धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए प्रभुराम ने आपको अयोध्या भी हराया, क्योंकि प्रभुराम कण कण में बीजेपी के मन की बात जान गए थे कि वो हमारे समझ गए कि ये राजनीति करना चाहते हैं। हम उनके आचरण को, अरशद मदनी जी जो कह रहे थे इंडिया गठबंधन के बारे में कि इनको सपोर्ट करो, वो तो विकास की राजनीति थी। क्यों शहजाद पूनावाला? देखिए ऐसा है, देखिए इन्होंने अभी कहा कि हमें संपूर्ण समाज वोट करता है इसलिए 43 सीट आई, तो मैं कह रहा हूं कि 9 सीट में फिर भी एक भी नहीं दिया अगड़े को। वोट लेकर भूल गए उनको। अरे दूसरी बार, अरे सुनो ना भाई, अरे भाई अनुराग जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अनुराग जी, मैंने आपके बीच में एक भी बार बोला हो तो बोलो। दूसरी बात, अब मैं बोल रहा हूं कि आपको इतनी चिंता है कि पिछड़े जो है हिंदू समाज में, उनके लिए पसमानदा तो 85% है। अरे एक बार बोल दो जय पसमानदा, पसमानदा की पैरवी हम करते हैं। आप तो पीडीए में पीप और पसमानदा भी है, पसमानदा के बारे में क्यों नहीं बोलते? अब देखो फेविकॉल लग जाएगा क्योंकि आएगा फतवा। समाज को जोड़ने की बात करते हैं, समाज को आगे ले जाने की बात बोलो। जय पसमानदा जुड़ेगा, बोलो जय अरे छोड़ो, इंडिया जय पसमानदा, समाजवादी पार्टी, जय पसमानदा बोलो। हम समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं। देखो अंसारी, घोसी, धोबी, हलालखोर, जुलाहा, ये अनुराग आपके साथ नहीं है। समाज ये अनुराग आपका वोट चाहता है पर कोई आपको नहीं। आखिरी सवाल जो दर्शक मुझे पूछ रहे हैं, अंजनी कुमार शर्मा का इंदौर से सवाल है। तहसीन पूनावाला जी आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। मेरा सवाल तहसीन जी से है, राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान का शटर हिंदुओं के लिए क्यों बंद हो जाता है? जवाब। अगर कोई व्यक्ति है जो हिंदुओं और भारतीयों के लिए लड़ रहे, वो सिर्फ माननीय राहुल गांधी जी है और सिर्फ वो लड़ रहे हैं। और अगर उस देश के प्रधानमंत्री होते तो कनाडा में हिंदुओं पर अटैक नहीं होता, ना ही इंग्लैंड में होता, ना ही बांग्लादेश। और क्या पाकिस्तान उन्हीं के स्टेटमेंट्स लेकर यूएन में भारत के खिलाफ खड़ा होता है? और आप शहजाद, नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि इतने साल, एक सेकेंड, इतने साल आपके माता पिता सबकी सरकार थी, तब आपने कनाडा के कनिष्का बॉम्बिंग वाले लोगों को सजाएं क्यों नहीं दिलवा दी? सवाल यही है कि अगर हिंदुओं पर अटैक होता है, चाहे कनाडा में चाहे बांग्लादेश में, सबकी चुप्पी देखने लायक होती है। लेकिन यही लोग ईरान, हमास, गाजा, इन सब मुद्दों पर कितना बोलते हैं आपके सामने है दर्शकों। आज बस इतना ही। कौन क्या कहता है, कौन कहां खड़ा होता है, ये दर्शक सब जानते हैं, क्योंकि ये पब्लिक जो है ये सब समझती है, समय आने पर बताती है। क्या बताएगी वो हमें पता चलेगा। लेकिन हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम पैनलिस्ट का और दर्शकों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।